Dear students, this is Balaji Mishra and we are going to learn the first chapter of subject Environmental Studies for the class standard 5. The name of the first chapter is Tracing the Family History. And before starting the chapter, we would like to we would like to know some of the important terms and some of the important word meanings and phrases which have been used in this chapter. So I have made a list of such words and such phrases which we should discuss first, then we will start the chapter. हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं और कुछ शब्दावली हैं, कुछ फ्रेजेस हैं जिसके बारे में हम लोग जान लेंगे तो इस चैप्टर को पढ़ने में हमें सुविधा होगी. हमने उसकी एक लिस्ट बनाई है और आपके सामने वो लिस्ट है. सबसे पहला वर्ड है ट्रेसिंग. चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग द फैमिली हिस्ट्री. ट्रेसिंग का क्या मतलब होता है? ट्रेसिंग मतलब अनुरेखण करना. इसका बिल्कुल शुद्ध शब्द है अनुरेखण करना, लेकिन इसका मतलब ये भी आप लगा सकते हैं कि पता लगाना, जानकारी लेना. फैमिली हिस्ट्री का मतलब होता है पारिवारिक पृष्ठभूमि या पारिवारिक इतिहास. किसी भी फैमिली की एक हिस्ट्री होती है. वो फैमिली कहाँ से आई है, कहाँ की, उसके मूल निवासी कहाँ के रहने वाले थे, इन सभी चीज़ों को मिला के बोला जाता है फैमिली हिस्ट्री या पारिवारिक पृष्ठभूमि या पारिवारिक इतिहास. तीसरा शब्द है रूरल एरिया. रूरल एरिया मीन्स ग्रामीण क्षेत्र. गांव में रहने वाले लोगों को रूरल पीपल बोलते हैं और गांव वाले क्षेत्र को रूरल एरिया कहते हैं. उसी तरह से शहरी क्षेत्र को अर्बन एरिया कहते हैं. बगल में दिया हुआ है शिफ्ट. शिफ्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यानी स्थानांतरण करना. फिफ्थ वर्ड इज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज. हिंदी में इसका शुद्ध हिंदी है शैक्षणिक अवसर. शैक्षणिक अवसर मतलब शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त होने वाले अवसरों को शैक्षणिक अवसर कहा जाता है. रूरल एरिया की अपेक्षा अर्बन एरिया में एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी ज़्यादा उपलब्ध होते हैं, इसलिए लोग बड़े होने के बाद बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बड़े शहरों की ओर जाते हैं. छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर लोग जाते हैं. ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार. ऐसी फैमिली जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, बुआ, ये सभी इकट्ठे रहते हों, ऐसी फैमिली ज्वाइंट फैमिली कहलाती है. रूरल एरिया में ज्वाइंट फैमिली की संख्या ज़्यादा होती है, अर्बन एरिया में ज्वाइंट फैमिली की संख्या कम होती है. सेवेंथ वर्ड है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. ये सारे वर्ड्स या फ्रेज, ये सेवेंथ फ्रेज है. ये जितने भी वर्ड्स और फ्रेज हैं सब आपके चैप्टर से लिए गए हैं, ताकि जब चैप्टर को आप रीड करें, जब उसको हम लोग उसको स्टडी करें तो उसको पढ़ने में और समझने में हमें सुविधा हो. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मतलब काल क्रम में या समय के साथ. एक फ्रेज है, इसका यूज करना चाहिए आप लोगों को. कज़न मतलब चचेरा, ममेरा, मौसेरा या फुफेरा, भाई या बहन. इन सब के लिए एक ही शब्द है कज़न. पैटर्नल. पैटर्नल मतलब पैतृक, पिता से संबंधित. और मैटर्नल मतलब मातृक, यानी माता से संबंधित. नाना नानी का घर आपका मैटर्नल हाउस हुआ और दादा दादी का घर आपका पैटर्नल हाउस हुआ. इसको जानना आवश्यक है. फैमिली ट्री मतलब वंश वृक्ष या वंशावली. इस चैप्टर में हम लोग फैमिली ट्री को देखेंगे. माइग्रेशन और माइग्रेंट. माइग्रेशन का मतलब हुआ कि एक स्थान या एक देश को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाके हमेशा के लिए सेटल हो जाना या कुछ समय के लिए सेटल हो जाना, उसको माइग्रेशन कहा जाता है. अब लोग क्यों सेटल हो जाते हैं? किसी की नौकरी लग जाती है, किसी का जॉब ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई व्यक्ति भारत छोड़ करके अमेरिका चला जाता है जॉब करने के लिए. तो अगर आप एक देश से अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं एक लंबे समय के लिए या हमेशा के लिए, तो उसको माइग्रेशन कहा जाता है. लेकिन अगर आप अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में घूमने के लिए जाते हैं 1 महीने 2 महीने के लिए, तो माइग्रेशन नहीं है, वो टूरिज्म है. लेकिन वहाँ अगर आप जॉब करते हैं तो वो माइग्रेशन है.
10 साल के लिए, 5 साल के लिए भी जाते हैं तो माइग्रेशन है वो। और माइग्रेंट किसको कहा जाता है? तो जो आदमी अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाकर बस जाए लंबे समय के लिए, ही इज माइग्रेंट। माइग्रेशन करने वाले को माइग्रेंट कहा जाता है। इमाइग्रेशन, EMIGRATION, इसका भी मतलब होता है उत्प्रवासन, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाना। माइग्रेशन का जो मतलब है वही इमाइग्रेशन का भी मतलब है, और माइग्रेंट का जो मतलब है वही इमाइग्रेंट्स का भी मतलब है। और जो IMMIGRATION इमाइग्रेशन है, इसका मतलब होता है आप्रवासन, और उसका अर्थ वही है जो माइग्रेशन का है। इसलिए 3 तरह के वर्ड हैं, माइग्रेशन, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन। ये तीनों एक ही तरह के शब्द हैं, स्पेलिंग इसकी अलग अलग है, अर्थ तीनों का मौलिक अर्थ एक है। 17वां वर्ड है सेटल। सेटल का मतलब होता है बस जाना। किसी अपने मूल स्थान से, अपने पैटर्नल प्लेस से दूसरी जगह पे जाके सेटल हो जाना, बस जाना, वहीं पे रहने लगना, वहीं पढ़ाई लिखाई करना, वहीं नौकरी करना, इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो सेटल। परमानेंटली मतलब परमानेंटली मतलब स्थायी रूप से, हमेशा के लिए। और इसका अपोजिट है टेम्पोरेरीली। टेम्पोरेरीली मतलब अस्थायी रूप से, थोड़े समय के लिए। अगला वर्ड है डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन। एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, इसको विस्थापन कहा जाता है। कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, नेचुरल कैलेमिटी या आर्टिफिशियल कैलेमिटी आ जाती है, तो लोग कुछ समय के लिए स्थान को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे बाढ़ आने पे अगर किसी गांव में बाढ़ आ जाती है तो महीने 2 महीने के लिए या 20 दिन के लिए लोग उस गांव को छोड़ देते हैं और ऊंची जगहों पे आ जाते हैं, वहीं पे रहते हैं कुछ दिन। इस रहने की प्रक्रिया को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। फिर जब बाढ़ का पानी चला जाता है तो लोग अपने मौलिक जगह पे चले जाते हैं, तो दिस इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। अगला वर्ड है कैलेमिटी। कैलेमिटी मतलब आपदा। कई तरह की कैलेमिटी है, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है, साइक्लोन है। साइक्लोन यानी तूफान। तूफान में कभी कभार घर उजड़ जाता है लोगों का, तो लोगों को अपने जगह से ऐसे डिस्प्लेस होना पड़ता है, और ऐसे घटनाओं को आपदा कहा जाता है। फैमिन मतलब अकाल। जब चारों तरफ सूखा पड़ जाए, बारिश न हो, अनाज का उत्पादन कम हो, पैदावार कम होने से लोगों में अनाज की कमी हो जाए, तो इसको अकाल कहा जाता है। अर्थक्वेक मतलब भूकंप। सुनामी आप जानते होंगे, जब समुद्र के अंदर भूकंप होता है उसके कारण बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और बहुत बड़ी जलराशि समुद्र से निकल के धरती की ओर आती है और शहरों को बहा के लेकर चली जाती है। सुनामी कहलाता है ये। अगला वर्ड है डिमोलिशन। डिमोलिशन मतलब किसी चीज को तोड़ देना, विध्वंस कर देना। आपने जेसीबी मशीन देखा होगा, जेसीबी मशीन से बड़े बड़े शहरों में पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाता है। या कोई ऐसी बिल्डिंग हो अनऑथराइज जगह में बन गई हो, सरकार उसको डिमोलिश करने का आदेश दे देती है, जेसीबी लगा के तोड़ दिया जाता है। कभी कभी बम लगा के भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग को उड़ा दिया जाता है, इसको डिमोलिशमेंट कहा जाता है या डिमोलिशन कहा जाता है। फोर्स्ड माइग्रेशन, जब कुछ लोगों को किसी विशेष उद्देश्य के तहत एक जगह से बल प्रयोग करके हटा के दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो इसको फोर्स्ड माइग्रेशन कहा जाता है। जबरन प्रवास हिंदी इसका हुआ। लॉस ऑफ लाइफ्स मतलब जनहानि। अगला वर्ड है पार्टीशन। पार्टीशन मतलब विभाजन या बंटवारा, जैसे देश का बंटवारा, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान 1947 में हुआ था। अनऑथोराइज्ड लैंड, इसका मतलब हुआ अनाधिकृत भूमि, ऐसी भूमि जिसका अधिकार नहीं मिला हुआ हो और वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन कर दी जाए, तो ऐसी भूमि को अनऑथोराइज्ड लैंड कहा जाता है। अगला टर्म है, अगला वर्ड है कंस्ट्रक्शन, मतलब निर्माण। इंटायर प्लेस मतलब संपूर्ण स्थान, इंटायर माने पूरा, प्लेस मतलब स्थान। सबमर्ज मतलब होता है जल में डूब जाना या जलमग्न हो जाना। जब नदी का पानी बढ़ता है तो आसपास के गांव को वो जलमग्न कर देता है, सबमर्ज कर देता है। स्केप मतलब पलायन करना या भाग जाना। वायलेंस, वायलेंस का अर्थ होता है हिंसा।
शेल्टर मतलब होता है आश्रय। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। जब बहुत बड़ी संख्या में किसी एक देश के लोग दूसरे देश में जाकर के आश्रय मांगते हैं उस देश के सरकार से, ऐसे लोगों को शरणार्थी कहा जाता है। अगर सरकार शरण दे देती है तो शरणार्थी, नहीं तो अवैध घुसपैठिया कहा जाता है। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। न्यू इन्वायरमेंट मतलब नया वातावरण या नया परिवेश। लेफ्ट एलोन मतलब अकेले छोड़े हुए या परित्यक्त। कल्चरल चेंजेस मतलब सांस्कृतिक बदलाव। सांस्कृतिक बदलाव मतलब भाषा, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, लोक संगीत, ऐसे बदलाव को सांस्कृतिक बदलाव कहा जाता है, कल्चरल चेंज कहा जाता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मतलब सकारात्मक पहलू। हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है और दूसरा निगेटिव एस्पेक्ट होता है। एक सकारात्मक पहलू और दूसरा नकारात्मक पहलू, दोनों के बारे में जानना चाहिए। कल्चरल इंटीग्रेशन मतलब सांस्कृतिक एकता। सांस्कृतिक एकता का मतलब है कि जब अलग अलग कल्चर के लोग किसी एक सूत्र में बंध जाते हैं और अपने आप को एक मानने लगते हैं तो ये सांस्कृतिक एकता है। इसी को कल्चरल इंटीग्रेशन कहा जाता है। जैसे भारत देश में आप देखिए, पंजाब का भांगड़ा नृत्य, असम का बिहू नृत्य, बिहार का जट जटिन का नृत्य, ये तीनों एक मंच पे होते हैं और लोग तीनों का आनंद लेते हैं। लोगों के लिए ये एक देश का प्रतीक है। भले अलग अलग राज्यों के नृत्य हैं, लेकिन ये एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। इसी को सांस्कृतिक एकता कहा जाता है, जिस अलग अलग होने के बावजूद एक होने का बोध हो। दैट इज नॉन एज कल्चरल इंटीग्रेशन। कॉपरेशन मतलब सहयोग। कॉन्फाइंड टू, अब कन्फाइंड टू के बाद यहाँ हाउस भी हो सकता है, विलेज भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है। कन्फाइंड टू हाउस मतलब घर में कैद होना। कन्फाइंड टू विलेज मतलब गांव में कैद होना। कन्फाइंड टू सिटी मतलब शहर में कैद होना। कन्फाइंड के बाद हमेशा टू होगा, इसका ध्यान रहना चाहिए। हाउस होल्ड कोर्स मतलब घरेलू कार्य, जैसे सफाई, कपड़े साफ करना, घर की सफाई करना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, ये सब हाउस होल्ड कोर्स हैं। खाना बनाना। हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा। प्रोफेशनली मतलब पेशेवर रूप से। फैमिली स्ट्रक्चर मतलब पारिवारिक संरचना। एडजस्टमेंट मतलब समायोजन या तालमेल। AFFECT अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, ये एक वर्ब है। और EFFECT इफेक्ट मतलब प्रभाव, ये एक नाउन है। ए और ई के बदलाव से पूरे शब्द के अर्थ में अंतर हो जाता है। अफेक्ट एक वर्ब है और इफेक्ट एक नाउन है। तो ये टोटल 50 वर्ड्स वी न्यू इन दिस चैप्टर। सभी स्टूडेंट्स इन सारे 50 वर्ड्स को लिख लें, उन वर्ड्स को याद कर लें, और अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तब तक आपको ये सारे वर्ड और ये इंपॉर्टेंट फ्रेजेज जो हैं वो याद हो गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।